स्वागत है आपका स्टडी विथ अरविंद में। हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 36 प्रश्नों की विशेष श्रृंखला जो प्रभाववाद से संबंधित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस प्रभाववाद चित्रकार ने चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया था? तो किस प्रभाववादी चित्रकार ने चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा लौत्रेक। लौत्रेक जो है वह अपने चित्रों को विज्ञापन हेतु प्रयुक्त किया था। अगला प्रश्न है, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा था? तो जो प्रभाववाद का नाम पड़ा था वह मोने के चित्र सूर्योदय का प्रभाव। तो इसका ऑप्शन होगा, उत्तर होगा सूर्योदय का प्रभाव, सनराइज इम्प्रेशन। इस चित्र के नाम पर प्रभाववाद का नाम पड़ा था। अगला प्रश्न है, प्रभाववाद का जनक कौन था? प्रभाववाद का जनक जो है वह क्लॉद मोने। कौन थे? प्रभाववाद का जनक जो है क्लॉद मोने को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सनराइज इम्प्रेशन सूर्योदय का प्रभाव का चित्रकार कौन था? जो कलाकृति है सनराइज इम्प्रेशन या सूर्योदय का प्रभाव, उसके कलाकार कौन है? क्लॉद मोने। तो इसी कलाकृति के नाम पर प्रभाववाद का नाम पड़ा था। अगला प्रश्न है, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? जो पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? तो पेंटर ऑफ सीरीज क्लॉद मोने को कहते हैं। अगला प्रश्न है, अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस में आयोजित की गई। जो अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी वह कब की गई है पेरिस में? तो 1863 में पेरिस में हुई थी अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी, जो प्रभाववाद के कलाकारों की कलाकृतियाँ थी। अगला प्रश्न है, प्रभाववादियों की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित की गई? जो प्रभाववादियों की प्रथम प्रदर्शनी थी वह 1874 में आयोजित की गई थी। जब से इनका संस्था का या प्रभाववाद नाम पड़ा था, तो प्रभाववाद के जो भी कलाकार थे उनकी पहली प्रदर्शनी थी 1874 में। अगला प्रश्न है, प्रभाववाद का बीजारोपण कब और किसने किया था? तो प्रभाववाद का बीजारोपण जो है माने ने 1863 में किया था। जब इनकी अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी उसी समय प्रभाववाद का बीजारोपण या नाम पड़ा था। अगला प्रश्न है, घास का ढेर और कुमुदनी के फूल। घास का ढेर और कुमुदनी के फूल चित्र किस चित्रकार की रचना है? जो घास का ढेर और कुमुदनी का फूल चित्र है वह किस चित्रकार की रचना है? तो इसका आंसर होगा क्लॉद मोने। क्लॉद मोने द्वारा चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, महिला प्रभाववादी कलाकार का क्या नाम है? कौन महिला प्रभाववादी कलाकार है? तो इसमें प्रश्न दो तरीके से पूछा गया है। तो जो महिला कलाकार थी प्रभाववाद की वह थी मैरी कैसेट। अगला प्रश्न है, द बाथ चित्र किसने बनाया? द बाथ चित्र जो है मैरी कैसेट ने बनाया था। अगला प्रश्न है, रुएं का गिरजाघर चित्र किसने बनाया? या रुएं का गिरजाघर नामक चित्र किस कलाकार से संबंधित है? तो यह रुएं का गिरजाघर नामक चित्र जो है क्लॉद मोने ने बनाया था। अगला प्रश्न है, प्रभाववाद के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो प्रभाववाद के प्रमुख चित्रकार थे क्लॉद मोने। अगला प्रश्न है, क्लॉद मोने किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? तो क्लॉद मोने जो है प्रभाववाद के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, वाटर लिली किसने बनाई? वाटर लिली किसकी कृति है? वाटर लिली जो है क्लॉद मोने की कलाकृति है। अगला प्रश्न है, टर्नर किस वाद से संबंधित है? जो टर्नर कलाकार हैं वह प्रभाववाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, टर्नर किस लिए जाने जाते हैं? तो टर्नर जो है भूदृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा भूदृश्य चित्रकार। अगला प्रश्न है, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए हैं? तो लैंडस्केप जो है टर्नर ने बनाए हैं। फाइटिंग टेम्परेरी चित्र किसका है? जो फाइटिंग टेम्परेरी नामक कलाकृति है वह किसकी कलाकृति है? तो यह है टर्नर की। अगला प्रश्न है, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? तो प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था विषय पर रंगों की छटा का चित्रण। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्टिकल मिक्सचर जो है प्रभाववाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंगर एट द बार किस प्रभाववादी की कलाकृति है? सिंगर, ये जो कलाकृति है सिंगर एट द बार किस प्रभाववादी कलाकार की कृति है? तो यह कलाकृति है देगा की। बैले नृत्य को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम क्या था?
तो बैले नृत्य जो है वह देगा ने चित्रित किया था। अगला प्रश्न है, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया? जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र माने ने बनाया है। द मॉर्निंग बाथ चित्र का चित्रकार कौन था? देगा। द मॉर्निंग बाथ चित्र के चित्रकार हैं देगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस की किस कलाकार नर्तकियों को अपने चित्र के विषय वस्तु बनाया था? तो देगा ने बनाया था। जो नर्तकियां थीं उनका चित्र किसने बनाया था? फ्रांस की नर्तकियों का देगा ने। तो अगला प्रश्न है, बैले रिहर्सल के चित्रकार कौन है? देगा है। बैले रिहर्सल के चित्रकार कौन है? देगा है। अगला प्रश्न है, लंचियन ग्रास लंच ऑन दी ग्रास किसने बनाया था? लंच ऑन दी ग्रास मॉने ने बनाया था। अगला प्रश्न है, प्रभाववादियों का प्रमुख विषय क्या होता था? तो प्रभाववादियों का प्रमुख विषय क्या होता था? जो प्रभाववादियों का प्रमुख विषय होता था, प्रकाश और वातावरण। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने पेस्टल रंगों और गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किया? तो देगा ने पेस्टल रंगों और गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, प्रभाववाद की कितनी प्रदर्शनियाँ लगाई गई? जो प्रभाववाद है उसकी कुल कितनी प्रदर्शनियाँ हुई थी? तो प्रभाववाद की कुल 8 प्रदर्शनियाँ हुई थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिया में बैठी हुई स्त्री की आकृति किसकी है? तो इसका आंसर है वेश्या। जो ओलंपिया नामक कलाकृति है उसमें जो औरत है वह एक वेश्या थी। ओलंपिया में बैठी हुई स्त्री जो है वह एक वेश्या है। अगला प्रश्न है, आकाश का चित्रण करने में सबसे सफल चित्रकार का नाम क्या था? तो जो आकाश का चित्रण सबसे अच्छे तरीके से करते थे उनका नाम था सिसिली। सिसिली जो है आकाश के दृश्यों का सबसे अच्छा चित्रण करते थे। शहरी दृश्यों को चित्रित करने में प्रभाववाद का कौन सा कलाकार माहिर था? जो शहर का चित्रण करने के लिए माहिर था वह थे पिसारो। पिसारो जो है शहरी वातावरण को चित्रित करने के लिए बहुत ही माहिर कलाकार था। लोत्रेक ने किससे संबंधित चित्र बनाए हैं? लोत्रेक ने मदिरागिरी के अंतरंग दृश्यों को चित्रित किया था। यह श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, कौन सा चित्रकार प्रभाववाद से सहमत नहीं था? तो देगा जो है वह प्रभाववाद से सहमत नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।